तरह की पाबंदियां लगा दी थी कल रामनवमी पर, लेकिन धन्यवाद है बिहार की जनता का, जो करोड़ों करोड़ों लोग राम में आस्था व्यक्त करके सड़क पर आ गए और माननीय मुख्यमंत्री जी भी उसका गवाह बने। ये हमेशा से कांग्रेस के राजनीतिक इतिहास को आप देखेंगे, आज़ादी से पहले भी आज़ादी के बाद भी, तो वहाँ आंतरिक राजनीति के शिकार बन गए हैं। एक तरफ जहाँ आरएसएस के मामले में सुप्रीम कोर्ट में तो सॉरी बोले राहुल जी, लेकिन उनको भड़का दिया गया कि आप नहीं बोलिए, माफ़ी नहीं मांगिए, सॉरी नहीं बोलिए, और उनको सजा हो गई। कन्वेंशन सेंटर उनके मज़ार पर जब उनके शिलालेख पर जब मज़ार बना दिया गया तो एक लाइन नहीं बोले। बोलेंगे ये लोग? बोलने का मुंह है इन लोगों को? एक लाइन नहीं बोले। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की सदस्यता जाने के बाद सियासत अब भी तेज है। आज बिहार विधानसभा की कार्रवाई से पहले बीजेपी नेता हरिभूषण ठाकुर बचौल ने उन पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि उनका ठिकाना जेल होना चाहिए, इसलिए कि जिस तरह की भाषा उन्होंने इस्तेमाल की है, अगर इस पर वो माफ़ी मांग लेते तो शायद माफ़ कर दिया जाता, लेकिन कुछ लोगों ने उन्हें भड़का दिया, इसकी वजह से वो माफ़ी नहीं मांग सके। इसके अलावा कई सारे इशूज़ को लेकर के जो हरिभूषण ठाकुर बचौल है वो दावा करते नजर आए। अमित शाह का बिहार दौरे पर उन्होंने कहा कि हम लोग संगठन की मजबूती के लिए काम करेंगे। अमित शाह जी आ रहे हैं और ये भी दावा कर दिया कि 2024 में जो लोकसभा का चुनाव होना है बिहार में, उसमें 40 में से 40 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी कामयाबी हासिल करेगी। क्या कुछ बचौल ने कहा, क्या कुछ हमला किया है और किस तरह से गठबंधन को ठगबंधन कहा है, वो पूरा बयान आप सुनिए। तरह की पाबंदियां लगा दी थी कल रामनवमी पर, लेकिन धन्यवाद है बिहार की जनता का, जो करोड़ों करोड़ों लोग राम में आस्था व्यक्त करके सड़क पर आ गए और माननीय मुख्यमंत्री जी भी उसका गवाह बने। एमपी एमएलए कोर्ट में राहुल गांधी को समन किया है पटना कोर्ट में, तो क्या लगता है वो माफी मांगेंगे? माफी नहीं मांगेंगे तो जेल जाएंगे, सजा काटना पड़ेगा। अभी सजा ही गई है। ऐसे अहंकारी लोगों का भारत के राजनीति में कोई जगह नहीं है, जो गाली भी दे और सॉरी भी नहीं बोले। अगर नहीं बोलेंगे, माफी नहीं मांगेंगे, तो उन पर उचित कानूनी कार्रवाई होगी। कांग्रेस की ये तो चाल तो नहीं है कि राहुल गांधी माफी नहीं मांगे और फिर वो जेल जाएं और चुनाव में आए। ये हमेशा से कांग्रेस के राजनीतिक इतिहास को आप देखेंगे, आज़ादी से पहले भी आज़ादी के बाद भी, तो वहाँ आंतरिक राजनीति के शिकार बन गए हैं। एक तरफ जहाँ आरएसएस के मामले में सुप्रीम कोर्ट में तो सॉरी बोले राहुल जी, लेकिन उनको भड़का दिया गया कि आप नहीं बोलिए, माफ़ी नहीं मांगिए, सॉरी नहीं बोलिए, और उनको सजा हो गई, संस्था चली गई, बंगला चला गया। लाइट भी आप लोग काट दे रहे हैं। देखिए, ये हम क्या काटेंगे? जब वो संसद सदस्य को ही मकान मिलता है, सुविधा मिलती है, जब वो नहीं है तो कटेगा। सिर्फ गया है, कोर्ट ने कहा था कि आप सॉरी बोल दीजिए। वो अहंकारी व्यक्ति हैं, सॉरी भी नहीं बोल सकते हैं और गाली देंगे। ऐसे लोगों की जगह जेल ही है और जेल इनको जाना पड़ेगा। अमित शाह जी आ रहे हैं, बिहार आ रहे हैं, तो कितना उत्साहित है आप? निश्चित रूप से इस देश के यशस्वी गृह मंत्री अमित शाह जी आ रहे हैं और हम लोग अपने संगठन के मजबूती के लिए काम कर रहे हैं। 24 में 40 की 40 सीट जीतेगी भारतीय जनता पार्टी। इसी निमित्त माननीय अमित शाह जी का दौरा हो रहा है। महागठबंधन के लिए एक भी सीट नहीं छोड़िएगा। महागठबंधन के कहाँ से ठगबंधन है? उसमें अपने टिकटे में लठबंधन होगा। हम लोग अभी से तैयारी शुरू कर दिए हैं। सम्राट चौधरी के बनने से उत्साहित ज्यादा है आप लोग? निश्चित रूप से सम्राट चौधरी नहीं, बिहार का एक एक कार्यकर्ता सम्राट चौधरी, नरेंद्र मोदी, अमित शाह है, क्योंकि इस देश को बचाना है। तो ये भी करें कि सम्राट को आप लोग बनाकर अफसोस साधने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सारा काम तो हमने किया है। कन्वेंशन सेंटर उनके मज़ार पर जब उनके शिलालेख पर जब मज़ार बना दिया गया तो एक लाइन नहीं बोले। बोलेंगे ये लोग? बोलने का मुंह है इन लोगों को? एक लाइन नहीं बोले। जब मज़ार बना दिया गया उनके शिलालेख पर, सम्राट अशोक के शिलालेख पर, वो भी भारतीय जनता पार्टी बोली। नीतीश कुमार जी 12 मिनट के भाषण में 24 बार इतना ही बात बोले हैं, जो गुमराह करेगा, देख लेना, पन्ना करना। तो मैं नीतीश कुमार जी से एक आग्रह निवेदन करूंगा कि वो अपने 5 साल का वीडियो मंगा ले। कितना कॉन्फिडेंस उनका लूज हुआ है, उनको पता चल जाएगा कि बिहार की जनता और उनमें क्या अंतर है। एक बड़ा सवाल ये भी तो है ना बचौल जी कि पिछले 17 साल में 30 महीना छोड़ दें तो सभी दिन आपके साथ हमारे साथ रहे हैं तो काम भी हुआ है। हमारे साथ रहे तो उन्होंने विकास क्या नहीं मानते ना? कौन? नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी के साथ जब जब वो रहे हैं वो विकास किए। भारतीय जनता पार्टी